हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वर्ड बोर्ड। मेरा नाम साकेत सक्षम है और इस वीडियो में मैं क्लास 11 की चैप्टर 7 में जो क्रमचय और संचय है उसकी विविध प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन टोटल इसमें जो हैं वो 11 क्वेश्चन है और 11 क्वेश्चन है तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो थोड़ा सा आराम से चलेंगे, समझेंगे अच्छे से। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि अगर इससे पहले के एक्सरसाइज आपने नहीं कर रखे हैं, पहले इसका वीडियो नहीं देख रखा है, तो भी आपको अच्छे से समझ में आए, उसके लिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टॉपिक मैंने लिख के रखे हैं अपने आप को याद दिलाने के लिए, ताकि ये जब मैं समझा दूंगा आपको, मतलब जो भी समझना ज़रूरी वो अगर आपको पहले समझ में आ जाएगा तो बाकी क्वेश्चन समझने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। हम लोग कैसे समझने वाले हैं। यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैंने लिख के रखा है 5 से 5। ये बेसिकली ऐसा है कि जैसे मान लो आपको मैं 5 लेटर लिख के 5 लेटर कोई दे देता हूँ, A B C D और E, और अब मैं आपको बोलूँगा कि 5 लेटर से आप टोटल इसको इधर उधर करके रीअरेंज करके क्या बोलते हैं इसको, मिक्स करके कुल कितने शब्द बना सकते हो। इन 5 अक्षरों को लेके एक साथ लेके कुल कितने शब्द बना सकते हो जिनका कोई मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, कितने शब्द बना सकते हो। तो जब 5 लेटर आपके पास रहे या फिर 4 रहे या 3 रहे, उनमें से पूरा का पूरा लेटर लेके आपको जब भी शब्द बनाना हो ना, तो जैसे जितने लेटर रहेंगे उतना फैक्टोरियल हम इस तरह से लिख देते हैं। तो 5 लेटर हैं तो 5 फैक्टोरियल लिख दिया। अगर जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई और रहता है, जैसे CAT कैट लिखा हुआ है, कैट में कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, तो इनको अरेंज करके टोटल हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिनका मीनिंग हो या मीनिंग ना हो। तो टोटल 3 वर्ड हैं तो 3 लेटर हैं तो 3 फैक्टोरियल वर्ड्स हम बना सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब हमको पता ही है अच्छे से। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1। अगर 8 फैक्टोरियल हो तो इसका मतलब भी होता है 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना, कहाँ तक, डॉट 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 1 तक। लेकिन हम इसको बीच में भी रोक सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। जैसे 4 फैक्टोरियल पे रोक दिया तो 4 का तो वही मतलब होता है कि 4 फैक्टोरियल का वही मतलब होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो पूरा लिखना जरूरी नहीं होता है, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे 8 फैक्टोरियल को हम 8 गुने 7 फैक्टोरियल भी लिख के छोड़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो क्या समझा हमने कि जब कोई लेटर हमें दिए हो कि इतने लेटर हैं और इतने ही लेटर में से सभी लेटर को लेके हम टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिनका मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, तो जितने लेटर होंगे उतना फैक्टोरियल कर देंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आगे समझते हैं कि जब यही 5 लेटर हैं लेकिन 5 में से कोई 3 लेटर पिक करके हमें वर्ड्स बनाना है, तो हमें कैसे करेंगे। तो देखो 5 लेटर है और 5 में से कोई 3 पिक कर लेना, तो हम कितने तरीके से पिक कर सकते हैं। तो हमारे पास एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। 5 में से 5 पहले 3 बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। 5 में से 3 चुनना है ना, 3 बॉक्स हमने बना लिया। अब पहले वाले में कौन कितने लेटर भर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन कितने हैं। तो पहले वाले में भरने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है। अब 5 में से 1 तो हमने इसमें भर दिया, बाकी कितने भरे, दूसरे वाले में भरने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, और तीसरे वाले में भरने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। और इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 5 चौके 20 या 60। यानी कि 5 में से 3 लेटर को लेके हम 60 वर्ड्स बना सकते हैं जिनमें से कुछ का मीनिंग होगा और कुछ का मीनिंग नहीं भी होगा, ठीक है। कैसे, अब 60 जो आया हमारा, क्या हम हर बार ऐसे बॉक्स बना के करेंगे, नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं इस तरह से 5P3। P फॉर परम्यूटेशन होता है, परम्यूटेशन का मतलब होता है क्रमचय। क्रमचय इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण होने का मतलब, जैसे मान लो कि 5P3 पहले सॉल्व करके देखते हैं कि 5P3 का क्या मतलब होता है। NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। सिंपल सा रूल है, इसको सॉल्व करते हैं तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। चलो सॉल्व करें तो 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 फैक्टोरियल। 2 पे क्यों रुक गए, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे तो फिर तो 2 ही फैक्टोरियल आएगा ना, तो इसलिए 2 पे रुक गए हम लोग। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 5 चौके 20 या 60। तो ये बॉक्स हमें ना बनाना पड़े इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं 5P3 कर देते हैं। तो हमने सीखा क्या ऑल ओवर, सीखा हमने ये कि जब आपको इस तरह से 5 वो मिले, 5 मिले, 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, कितने भी मिले, ठीक है। जैसे ABCD वाले हो गए ना कि ए से लेके Z तक के कोई भी 5 अक्षर लेके
कोई भी 5 अक्षर लेके आपको शब्द बनाने हैं तो कुल कितने शब्द आप बना सकते हो। तो यहाँ पे आप जब कोई भी 5 लेना है, कितने में से, ए से लेके जेड तक में कितने सारे शब्द होंगे। तो अब इसको हम करेंगे, टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 में से पिक करना है ना हमें, और कितना पिक करना है, तो 26 में से सिर्फ 5 पिक करना है, तो 26p5। और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 26 फैक्टोरियल बटा में 26 माइनस 5 फैक्टोरियल। और सॉल्व करेंगे तो 26 गुणे 25 गुणे 24 गुणे 23 गुणे 22 गुणे 21 फैक्टोरियल। 21 फैक्टोरियल पे रुके गए क्योंकि 26 में से 5 जाएगा तो फिर 21 फैक्टोरियल ही आएगा, और 21 फैक्टोरियल से 21 फैक्टोरियल काट देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली। तो जब भी बहुत सारे में से कुछ चुनना हो और चुन के उनको अरेंज करना हो तो हम ये P वाला यूज़ करते हैं, परम्यूटेशन वाला, क्रमचय वाला, ठीक है। अब दूसरा है 5 में से 3 चुनना है लेकिन इस बार संचय लिखा है, तो संचय कब करते हैं और क्रमचय कब करते हैं। तो ध्यान से समझते हैं इसको, हम संचय को समझते हैं थोड़ा सा, कि अब जैसे ये 5 हमारे सामने है और इस बार हमें 3 चुन के शब्द नहीं बनाने हैं, सिर्फ 3 को चुन लेना है कि 5 में से 3 हम कितने तरीके से चुन सकते हैं। तो अब आप बताओ, आप मुझे बताना, जैसे 5 में से मैंने कहा 5 में से 3 को चुन के वो शब्द बनाना था तो क्रमचय, लेकिन 5 में से 3 को सिर्फ चुनना है तो संचय। यहाँ पे शब्द बनाने की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी समझना ध्यान से। जैसे मान लो 5 में से 3 मैंने चुना A, B और C, ठीक है। तो इसको अलग अलग करके, जैसे इसको हम ये एक शब्द बन गया ABC, दूसरा शब्द बनेगा BCA, तीसरा शब्द बनेगा ACB, चौथा शब्द बनेगा BAC, पांचवा CBA, छठा CAB। तो ये 6 शब्द बने हमारे पास में। तो जब क्रमचय होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, 5 में से 3 चुन के शब्द जब हम बना रहे हैं तो 3 से, जैसे ये 3 है तो इन्हीं 3 को लेके हमारे टोटल 6 शब्द बन गए। लेकिन संचय में हमें शब्द नहीं बनाना होता है, संचय में हमें 5 में से 3 सिर्फ चुनना है। तो अगर हमने चुन लिया A, B और C को, तो अब A, B, C जो है तीनों चुने जा चुके हैं, तो इसको A, B, C ही रहेगा। ये BCA अगर हम लिखेंगे, BCA एक अलग शब्द हो सकता है लेकिन ग्रुप तो A, B और C का ही रहेगा ना। तो इसी वजह से जब चुन के शब्द बना रहे हैं तो शब्द बना रहे हैं तो A, B, C और CBA दोनों अलग अलग शब्द हो सकता है, क्योंकि इसमें क्रम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि CAB मतलब क्या हो जाएगा और BAC मतलब बैक हो जाएगा, तो चेंज हो जाता है वर्ड। तो क्रम इंपॉर्टेंट जहाँ पे होता है वहाँ पे क्रमचय, और जहाँ पे क्रम इंपॉर्टेंट नहीं होता वहाँ पे संचय। जब 5 में से 3 लेटर चुन के हमें शब्द बनाना था तो क्रमचय, लेकिन हमें शब्द नहीं बनाना, सिर्फ 5 में से 3 को चुन लेना है तो संचय। तो संचय का क्या, क्रमचय का फॉर्मूला तो ये हो गया 5P3, लेकिन संचय का क्या फॉर्मूला होता है, तो संचय का फॉर्मूला होता है 5C3, C फॉर कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन को हिंदी में कहते हैं हम लोग संचय। तो 5C3 का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए हमें NCR का फॉर्मूला जानना होगा। तो NPR का फॉर्मूला अभी हमने जाना था, NCR का भी जानते हैं, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको N माइनस R फैक्टोरियल से। चलो करके देखते हैं। तो 5 फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे 3 फैक्टोरियल लिखेंगे और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल भी लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है देखते हैं। 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल पे रुक गए क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, उसको काटने में सुविधा होगा। और 5 में से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से ये गया, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही रह जाएगा। तो 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और ये आएगा 5 दूनी 10। यानी कि 5 में से जब हमें 3 लोगों को चुनना है, सिर्फ चुनना है, शब्द नहीं बनाना, तो उस टाइम पे 5C3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, तब बेटर समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो वो काम आएगा, समझना ध्यान से। क्रमचय और संचय में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए टाइम दे रहे हैं थोड़ा इस पर, ताकि आगे हमें बहुत ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे 5, 4 और 3, इसमें 3 लेटर लिख दिया मैंने, और यहाँ पे भी मान लो 3 लोगों के नाम लिख दिए मैंने, जैसे अपना नाम साकेत, संजीव और हिमांशु, फिर से मेरे दोस्तों के नाम। तो 5, 4, 3, इन 3 लेटर में से कोई 2 लेटर लेके हमें लेटर बोल रहा हूँ सॉरी, इन 3 अंकों में से कोई 2 अंक लेके हमें शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो कितने शब्द हम बना सकते हैं, तो हमें अब जब शब्द बना रहे हैं तो हम पता है कि 5 और 4 को लेंगे तो 54 भी बनेगा और 45 भी बनेगा, 2 अलग अलग शब्द बनेंगे। तो क्रम महत्वपूर्ण है, यानी कि क्रमचय, तो क्रमचय महत्वपूर्ण है। 5 में से 2 का चुनना है, तो 5
पी, दो वाला फार्मूला लगाएंगे, क्रम महत्वपूर्ण है तो क्रमचय यानी कि पी परम्यूटेशन। तो फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं 5 फैक्टोरियल बटा में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यह है हमारा 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल। 3 पे क्यों रुक गया, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल आएगा, और इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, यानी कुल कितने संख्या हमारे बन के तैयार हो जाएंगे, तो 20 संख्या बन के तैयार हो जाएंगे। एक डेमो देखना है, देख लो। 20 में से 5 4 5 3, ठीक है। उसके बाद 5 में से 2 चुनना था ना, 20 आएगा क्या, 4 5 4 3, ठीक, 3 5 3 4, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ओह सॉरी, गड़बड़ ये हो गया कि 5 में से चुन ही नहीं रहा, हम तो 3 में से चुन रहे हैं ना, सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से, 3 में से ही चुन रहे हैं, हमारे पास तो 3 ही है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से 5 को हटाते हैं, यहाँ से भी 5 को हटाते हैं, 3 रखते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं 3 फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 बटा में 3 में से 2 गया तो 1, 1 से 1 गया, 3 दूनी 6, टोटल कितने अक्षर बनेंगे हमारे पास 6, तो 54 53 43 45 34 और ये 35, ये 6 संख्या हमारे पास बन के तैयार हो गया। लेकिन अब इसी में से 2 लोगों को चुनना है, 3 में से 2 लोगों को चुनना है। तो जब 2 लोगों को चुन रहे हैं तो आपको पता है कि हम साकेत संजीव को अगर चुन रहे हैं, साकेत और संजीव को अगर हम चुन रहे हैं तो संजीव साकेत को फिर से नहीं चुन सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हमें 2 लोग 3 में से 2 लोगों को चुनना ही है तो हम अपनी मर्जी से साकेत संजीव को चुने या संजीव साकेत को चुने, एक ही बात रहेगी। और जब एक ही बात रहेगी तो इन दोनों को 2 नहीं मान के हम एक ही मानेंगे। तो एक ही मानेंगे तो क्यों एक मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। तो क्रम महत्वपूर्ण नहीं है तो यहाँ पे संचय होगा, संचय होगा, क्रमचय नहीं होगा। जहाँ पे संचय होगा वहाँ पे हम सी वाला फार्मूला लगाएंगे 3C1। और सी वाले फार्मूले में क्या होता है तो फिर सीधा 3 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल और गुना में 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व करेंगे 3 गुने 2 फैक्टोरियल बटा में 1 फैक्टोरियल का एक ही रहेगा, 3 में से 1 गया 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गया बचा 3। यानी कि टोटल हम कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं तो सिर्फ 3 तरीके से चूज़ कर सकते हैं। तो यही क्रमचय और संचय में डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 5 में से 3 जब 2 हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब कोई रिपीट हो रहा हो। कहने का मतलब जैसे मान लो मैं कोई छोटा सा वर्ड लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया बुक। अब इसमें टोटल कितने लेटर है? 4 लेटर है, मतलब ये लेटर 2 बार आ गया ना, लेकिन लेटर का नंबर कितना है तो 4 है। 1 2 3 4 लेटर है। अब इनको अरेंज करना हो हमें तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो होना चाहिए था 4 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें ओ जो है वो 2 बार है। तो जब 2 बार ओ है तो हम इसको बुक और बुक दोनों अलग अलग तो नहीं होगा, दोनों तो एक ही होगा। जबकि मैं बोलूँगा कि ये वाला ओ मैंने इस बार इधर लिखा और ये वाला वो इस बार इधर लिखा है, तो चेंज किया लेकिन चेंज हुआ नहीं। तो ये यानी कि ये जो 2 हो सकता था अलग अलग, वो 2 ना होके एक ही रह गया। तो जब भी रिपीट होता है कोई चीज़ तो ये जितना बार भी रिपीट होता है, जैसे ओ 2 बार है ना तो 2 फैक्टोरियल से इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और कोई बड़ा वर्ड है जैसे मान लो परम्यूटेशन ही लिख देता हूँ मैं, PERMUTATION। तो परम्यूटेशन मैंने लिख दिया। अब इसके सभी लेटर को यूज़ करके टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिसका मीनिंग हो या मीनिंग ना हो। तो पहले तो टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 फैक्टोरियल तो होगा, लेकिन जो जो रिपीट हो रहा है, जैसे कौन कौन सा रिपीट हो रहा है तो P तो नहीं रिपीट हो रहा है, E भी नहीं रिपीट हो रहा है, R भी नहीं, M भी नहीं, U भी नहीं, T हाँ तो T रिपीट हो रहा है, T 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद A भी नहीं रिपीट है, I भी नहीं, O और N भी नहीं। तो 2 फैक्टोरियल से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो जब भी जो रिपीट हो रहा होता है उससे हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, ये हो जाता है हमारा काम। तो इतना होने के बाद अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास में और कैसे कैसे सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, आपको यहाँ पे अभी दिखेगा और मैं बुक में देखूँगा। बुक कौन सा है मेरा आपको पता ही है। पहला है, डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण एवं अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन हों।
बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको लिखता हूँ पहले, DAUGHTER, डॉटर। ये डॉटर शब्द है और इसके अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन कितने सारे शब्द बना सकते हैं, मतलब अब इसके अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया है कि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजन हो, मतलब कि शब्द जो है 2 स्वर होने चाहिए और 3 व्यंजन होने ही चाहिए। 2 स्वर और 3 व्यंजन शब्दों में होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना आप लोग, अगर हमसे ये कहा जाता कि डॉटर शब्द के सभी अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसका मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, तो हम क्या करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल लिख देते। और अगर कुछ रिपीट हो रहा है तो उससे डिवाइड भी कर देते, जैसे डी तो रिपीट नहीं हो रहा, ए भी रिपीट नहीं हो रहा, यू भी नहीं, GHTER कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि टोटल 8 फैक्टोरियल शब्द बनाए जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये दे दिया कि हमें इसमें से 2 स्वर और 3 व्यंजन, हर जितने भी शब्द हम बना रहे हैं सब में 2 स्वर और 3 व्यंजन होने ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यानी कि सबसे पहला कंडीशन तो यही आ गया कि 2 और 3 5 ही अक्षर होने चाहिए हमारे पास में। तो 5 अक्षर होने चाहिए, कितने में से 5 होने चाहिए, तो 8 में से 5। तो अगर हमसे ये कहता कि इसमें से कोई 5 अक्षर चुन के, इसमें से कोई 5 अक्षर चुन के शब्द बनाने हैं जिनका मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, तो हम क्या करते, तो शब्द बनाने होते तो क्रमचय हो जाता, क्योंकि क्रम तो इम्पॉर्टेंट हो जाता। तो हम 8P5 कर देते तो भी हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे हम क्या विविध प्रश्नावली पे हैं, तो यहाँ में संचय का भी यूज़ करना है और क्रमचय का भी यूज़ करना है, दोनों का यूज़ करना है। तो दोनों का यूज़ हम कैसे करेंगे समझते हैं। पहले इसको हटाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि 2 स्वर चाहिए, लेकिन स्वर हैं हमारे पास कितने, पहला स्वर, दूसरा स्वर और ये तीसरा स्वर, 3 स्वर हैं टोटल और हमें चाहिए 2। 3 में से 2 स्वर चाहिए। अब 3 में से 2 स्वर चाहिए, आप बताओ, जब हमें कहा गया कि 3 में से कोई 2 स्वर चाहिए, ए यू और ई में से कोई 2 स्वर चाहिए, 2 स्वर को लेके क्या हमें शब्द बनाने के लिए कहा गया, नहीं, पहले हमें 2 स्वर अलग से चाहिए। तो जब चाहिए, शब्द नहीं बनाना है, सिर्फ चाहिए कोई भी 2, तो हम ए यू लें या यू ए लें। यहाँ पे क्रम तो इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि शब्द तो बना नहीं रहे, शब्द तो बाद में बनाएंगे, हम पहले 3 में से 2 चुनेंगे। तो जब 3 में से 2 चुन रहे हैं तो यहाँ पे संचय होगा, क्रमचय नहीं होगा। तो 3 में से 2 चुनने के कितने तरीके होंगे, तो 3C2, ठीक है। 3 व्यंजन भी चाहिए। 3 व्यंजन कितने में से चाहिए, तो 1 2 3 4 5। 5 में से 3 व्यंजन चुनने के तरीके, 5C3, 3C2 5C3। ये दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि गुणक एक सिद्धांत होता है। वो सिद्धांत मैं इस वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, आप लोग देख सकते हो, पिछले शनिवार को आई थी वीडियो, देख लेना, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम जब, तो हमारे पास आ जाएगा कि हमारे इतने तरीक़ों से हम इन्हें चूज़ कर सकते हैं। अब टोटल कितने लेटर हो गए हमारे पास, 2 और 3, 5 लेटर हमारे पास हो गए। कि ये जो नंबर है 5 लेटर को चूज़ करने का नंबर है, कि 5 लेटर हमने इतने तरीके से चुना। अब वो जो 5 लेटर हमने चुन लिया है, इनमें से कोई भी 5 लेटर, उनको चुनने के तरीके इतने हैं। अब 5 लेटर में से 5 लेटर लेके कुल कितने शब्दों को बनाया जा सकता है, तो ये हमारा फिर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल पे, क्योंकि 5 में से 5 लेके हम कितने शब्द बना सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल शब्द बना सकते हैं। और इसका भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इसके सभी अक्षरों में से 2 स्वर और 3 व्यंजन लेके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसका मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, तो ये इतने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा। चलो सॉल्व करते हैं, या फिर आप खुद ही सॉल्व कर लेना, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। करके बताना कमेंट में कि कितना है आंसर। मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर से आपको यहाँ पे दिखेगा। क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या ऐसा क्वेश्चन है, समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन शब्द के अक्षर से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। चलो इसमें देख लेते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें इसे अलग अलग चुनना नहीं है, हमें सारे के सारे लेटर को यूज़ करना है। तो स्वर देख लेते हैं कितने हैं, तो 1 स्वर, 2 3 4 और 5 स्वर है। व्यंजन कितने हैं, तो 1 2 3 व्यंजन है। 5 स्वर और 3 व्यंजन। अब हमें कहा गया कि 5 जो स्वर हैं वो सारे एक साथ रहते हैं, तो EUAIO, और व्यंजन सारे एक साथ रहते हैं, तो QRS
T और N। अब इन पांचों को हम जैसे इनसे शब्द बना रहे हैं ना हम, तो या इन पांचों को एक साथ रहना है, इन पांचों को भी एक साथ रहना है। तो जब भी हम इनको बनाएंगे या तो इसको पहले लिख सकते हैं या तो इनको पहले लिख सकते हैं। तो इन दोनों को आपस में अरेंज करने के, अब कहने का तो ये दोनों अपने आप में 2 ही लेटर हो गए ना। तो जब 2 लेटर हो गए तो इनसे टोटल कितने शब्द बना सकते हैं मिला जुला के अरेंज करके, या तो इसको पहले कर सकते हैं या तो इसको। तो 2 में से 2 चुन के एक टोटल 2 फैक्टोरियल शब्द बना सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि इसमें जो 3 है, जब मान लो इसको हमने बाद में रखा तो इन तीनों को तो आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो 3 में से जैसे Q को पहले रखा, कभी T को पहले रखेंगे, कभी N को पहले रखेंगे, कभी T को बाद में रखेंगे, आपस में अरेंज करके कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो इनको 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये भी है, इसमें टोटल कितने लेटर है, 5 लेटर है। इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो इनको 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और इस तरह से इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा कि इनके सभी लेटर को यूज़ करके हम टोटल कितने मीनिंगफुल या मीनिंगलेस वर्ड्स बना सकते हैं, जिसमें सभी स्वर जो वॉवेल हैं एक साथ रहे और कॉन्सोनेंट जो है वो सारे एक साथ रहे। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। सॉल्व करके मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि छोटा छोटा चीज़ें हैं, तो वो आप लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। बाकी हम देखते हैं फिलहाल अगला क्वेश्चन। 9 लड़के और 4 लड़कियों से 7 सदस्यों की समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, चलो समझते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन में बटा हुआ है। जैसे पहला है, सबसे पहले तो 9 लड़के हैं, 9 बॉयज़ लिख लेते हैं और उसके बाद 4 गर्ल्स लिख लेते हैं। 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। अब हमें इनमें से 7 सदस्यों की समिति बनानी है। समिति में जो सदस्य होंगे वो टोटल 7 होंगे, 7 से ज़्यादा नहीं करने हमें। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है जबकि समिति में, तो पहला है हमारा कि तथ्यतः 3 लड़कियाँ हो। समिति में 3 लड़कियाँ होनी ही चाहिए। तो जब 3 लड़कियाँ होनी ही चाहिए तो बाकी के 4 लड़के होंगे। जब 7 में से 3 लड़कियाँ होनी ही चाहिए बोला गया है तो बाकी के 4 तो लड़के ही होंगे ना, क्योंकि 7 चुनने हैं हमें। तो 3 लड़कियां, 4 में से 3 लड़कियां कितने तरीके से चुन सकते हैं हम, 4 से 3 तरीके से चुन सकते हैं। और इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 9 में से 4 लड़के चुनने हैं। तो 9 में से 4 लड़के कितने तरीके से चुन सकते हैं, तो 9 से 4 तरीके से चुन सकते हैं। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा पहले का। अभी तक मैंने एक भी सॉल्व करके नहीं बताया, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ ताकि थोड़ा बहुत मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो जाए सॉल्व करने में। जैसे 4 से 3 है, तो 4 से 3 का फॉर्मूला 4 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और गुना 9 से 4 है तो 9 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल गुना में 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। आगे करते हैं हम लोग, तो 4 फैक्टोरियल को हम 4 गुने 3 फैक्टोरियल लिख लेते हैं ताकि ये 3 फैक्टोरियल से पूरा कट जाए। और इधर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 फैक्टोरियल ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे इधर है हमारा 9 फैक्टोरियल को हम लिख लेते हैं 9 गुने 8 गुने 7 गुने 5 गुने 5 पे ही रहने देते हैं, 5 फैक्टोरियल पे। और इधर 4 फैक्टोरियल तो है तो 4 को लिख लेते हैं 4 3 2, 1 ना भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 9 में से 4 गया तो 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया और 3 से 9 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा और 4 से 4 पूरा ही कट जाएगा। बचा हमारे पास ऊपर 4 और इधर 7 या 21, तो 21 गुने 4 हो जाएगा हमारा 84, यानी टोटल 84 तरीके से हम इसमें से। तो वीडियो को एडिट करते समय मैंने देखा कि मैंने 9 फैक्टोरियल का जब एक्सपेंड किया था तो उस टाइम पे मैंने 9 × 8 × 7 × 5 फैक्टोरियल लिख दिया था। इसमें 6 लिखना भूल गया था। तो कैलकुलेशन में जो मेरा 84 आया ना, 84 में 6 से और मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ये 6 मैंने लिखा ही नहीं है। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट आंसर आएगा। 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 8 छक्का 48, 49 50। तो राइट आंसर जो होगा वो 504 होगा, ठीक है। तरीके से हम इसमें से तथ्यतः 3 लड़कियाँ हों तो टोटल 84 तरीके होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा ये है कि न्यूनतम 3 लड़कियाँ हों। यहाँ पे न्यूनतम 3 लड़कियाँ हों, तो जब न्यूनतम या अधिकतम आ जाए ना तो बड़ा ही रेयर हो जाता है। तो ये दूसरा है न्यूनतम 3 लड़कियाँ और तीसरा है
अधिकतम 3 लड़कियां। तो एक काम करते हैं, मैं अधिकतम वाला बता देता हूँ, न्यूनतम वाला आप लोग खुद कर लेना। तो न्यूनतम और अधिकतम का सीन ऐसा हो जाता है, जब बोला गया कि न्यूनतम 3 लड़कियां हों, यानी कि कम से कम 3 लड़कियां तो होनी ही चाहिए, अधिक हो जाए तो कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ता। और अधिकतम 3 लड़कियों का मतलब है कि 3 लड़कियां मैक्सिमम होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन 3 से कम है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले हम अधिकतम 3 लड़कियों वाले कंडीशन देख लेते हैं कि मान लेते हैं 3 लड़कियां बोला, अधिकतम 3 से ज़्यादा लड़कियां नहीं हो सकती। तो पहला कंडीशन ऐसा लेते हैं जिसमें 3 ही लड़कियां ली गई। तो जब 3 लड़कियां ली गई हैं तो 4 में से 3 लड़कियां चुनने के तरीके 4 से 3। अब 3 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 4 होंगे। और कितने लड़कों में से? 9 लड़कों में से 9 से 4। ये हो गया पहला। दूसरा कंडीशन ये कि मतलब जब 3 लड़कियां चुन रहे पूरे पूरे तो इतने तरीके हैं। दूसरा कि अब जाहिर सी बात है अधिकतम 3 लड़कियां हैं तो 3 से ज़्यादा लड़कियां तो ले नहीं सकते, लेकिन कम ले सकते हैं। तो मान लो 2 लड़कियां हैं, तो जब 2 लड़कियां हैं तो 4 में से 2 लड़कियां चुनने के तरीकों की संख्या 4 से 2। और जब लड़कियां 2 तो लड़के कितने होंगे? 5, तो 9 से 5। ये अलग हो गया हमारा। जब एक ही लड़की चुन रहे हैं तो क्या होगा? तो जब एक ही लड़की चुन रहा है तो यहाँ पे हो सकता है कि 4 से 1 और 9 से 6। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जोड़ने पे हमेशा 7 होना ही चाहिए, क्योंकि 7 लोगों की समिति हमें बना रहे हैं ना। और चौथा एक और कंडीशन आता है कि जैसे 3 लड़कियां चुन रहे हैं, 2 लड़कियां चुन रहे हैं, 1 लड़कियां चुन रहे हैं, 3 से अधिक नहीं चुन सकते, लेकिन 0 लड़कियां चुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतम 3 वाले में 0 अप्लाई कर सकते हैं। तो जब 4 में से एक भी लड़की नहीं चुन रहे तो 4 से 0। और लड़के कितने चुन रहे हैं? पूरे पूरे 7 चुन रहे हैं, तो 9 से 7। ये अलग आया है, ये अलग आया है, ये अलग आया है, ये सब अलग अलग है। और अलग अलग केस में अलग अलग आता है। और इनको हम क्या कर देते हैं? इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा चीज़, इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे, बस न्यूनतम 3 लड़कियां बोला गया है तो न्यूनतम 3 लड़कियां हैं, तो यानी कि 3 से कम नहीं कर सकते। तो 3 से कम नहीं कर सकते तो 3 कर सकते हैं और 4 कर सकते हैं। तो 3 और 4 वाला 2 कंडीशन बनेगा और दोनों कंडीशन को आपस में ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये वाला आप लोग खुद से कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको अगले सैटरडे को दूंगा, बीच में कभी भी वीडियो ज़रूर आ जाएगी आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो फिलहाल हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि एग्जामिनेशन एक शब्द है, 4 नंबर का शब्द है, EXAMINATION। एग्जामिनेशन एक शब्द है और हमें बोला गया है कि इनके विभिन्न क्रमचय, इससे टोटल कितने शब्द हम बना सकते हैं जिनका कोई मीनिंग हो या मीनिंग ना हो। तो इनसे हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। कितने? तो गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फैक्टोरियल और डिवाइड करेंगे किससे? तो जो रिपीट हो रहा होगा उससे डिवाइड करेंगे। जैसे ए 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और आई भी 2 बार आया है तो फिर 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे, और फिर क्या है, एन भी 2 बार आया है तो फिर 2 फैक्टोरियल से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर हमसे बोला जाता कि इससे बनने वाले मीनिंगफुल और मीनिंगलेस टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो ये इतने वर्ड्स बनाए जा सकते थे। अब इतने सारे जो वर्ड्स बने हैं इनको अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंग? डिक्शनरी में ये कैसे अरेंज हो रहा है उनके अकॉर्डिंग। तो डिक्शनरी में हम कैसे अरेंज करते हैं? तो ए से शुरू होने वाले शब्दों को पहले लिखा जाता है, और क्या बचा, और ए के बाद जो लेटर आता है, जैसे ए के बाद इसमें फिर से ए ही है तो फिर से ए के बाद वाला भी ए है, फिर ई से है तो उसके बाद ई से स्टार्ट होने वाला होगा, और उसके बाद ए के बाद क्या आता है भाई? आई और एम एन ओ टी और एक्स, और कुछ छूटा क्या? एक कुछ 2 बार भी है तो 2 बार वाले को मैंने नहीं लिखा। जैसे मान लो आई 2 बार है तो आई लिख देते हैं, और क्या है, एन भी 2 बार है ना, तो एन भी 2 बार लिख लिया, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर हो गए हमारे। अब इसको जब हम लिखते हैं तो हमें मालूम है कि ए से शुरू होने वाले बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ए से शुरू होने वाले ये भी कहीं ना कहीं आ ही सकता है। अब देखते हैं ई से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड होंगे। अब देखो हमें प्रश्न में क्या लिखा हुआ था, प्रश्न में लिखा हुआ था कि यदि एग्जामिनेशन शब्द के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व। अब ई से जो शब्द स्टार्ट हो रहे हैं, इसका ई से स्टार्ट होने वाला जो पहला शब्द होगा उससे पहले कितने शब्द हैं, तो ई से स्टार्ट होने वाला जो पहला शब्द होगा उससे पहले जितने भी अक्षर जितने भी शब्द रहे होंगे वो सारे के सारे ए से ही स्टार्ट हो रहे होंगे। इसका मतलब कुछ नहीं, हमें ए से स्टार्ट होने वाले सारे शब्द पता कर लेना। अब ए से स्टार्ट होने वाला सारा शब्द हम पता कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ए से स्टार्ट होने वाले सारे शब्द पता करने के लिए हम जैसे जान रहे हैं कि ए का तो फिक्स हो गया कि ए पहले नंबर पर आ रहा है, तो ए को तो चेंज कर नहीं सकते आपस में, हम ए को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ए तो फिक्स जगह ले लिया अपना। अब ये जितने भी बचे हैं वो ए के बाद ही आ रहे हैं, तो ए के बाद आने वाले इतने सारे शब्द हैं और इतने वाले शब्द टोटल कितने अक्षर हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अक्षर हैं हमारे। 10 अक्षर में से 10 अक्षर लेके कुल कितने शब्द बना सकते हैं, तो हम 10 फैक्टोरियल शब्द बना सकते हैं। अब 10 फैक्टोरियल शब्द तो तब बनाते ना जब इसमें से कुछ रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन रिपीट तो हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है और एन भी रिपीट हो रहा है। तो ये 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से भाग देंगे, और ये कितनी बार है, ये भी 2 बार है तो इसमें भी 2 फैक्टोरियल से भाग देंगे, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर ये ए से शुरू होने वाले सारे शब्दों की संख्या हो गई। अब जब ए से शुरू होने वाले सारे शब्द इतने हैं तो ई से स्टार्ट होने वाला जो पहला शब्द होगा उसके पहले कुल इतने अक्षर आ जाएंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो सॉल्व करके मैं बताता, लेकिन सिंपल है, आप लोग खुद ही कर लोगे। अभी हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। ओहो, आधा घंटा से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 0 1 3 5 7 तथा 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति के कितनी 6 अंक की संख्या बनाई जा सकती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है 0 1 3 5 7 और 9 इनसे 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति के, जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ना उसमें बिना पुनरावृत्ति वाला ही सारा कर रहे हैं। तो पुनरावृत्ति का अगर अप्लाई कर दे कि पुनरावृत्ति कर सकते हैं तब तो भाई अलग चीज़ होता है, वो भी एक केस बनता है, उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन बिना क्रमचय संचय के ज़्यादातर क्वेश्चन बिना पुनरावृत्ति वाले ही होते हैं, ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना इस बात को। तो बोल रहा है कि 10 से विभाजित होने वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 6 अंकों का शब्द बनाना हमें, और ये लेटर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लेटर ही है। लेकिन 6 लेटर को 6 में से 6 लेटर यूज़ करके, ठीक है, सॉरी 6 में से 6 डिजिट को यूज़ करके हमें टोटल कितने नंबर्स हम बना सकते हैं। तो ऐसे तो 6 फैक्टोरियल हो जाना चाहिए था, लेकिन 6 फैक्टोरियल इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 0 है, 0 को हम आगे नहीं लगा सकते कभी भी, तो 0 को आगे नहीं लगा सकते। और यहाँ तो एक और चीज़ बोल रखा है कि 10 से विभाजित भी होने चाहिए, तो जब 10 से विभाजित होने चाहिए तो इसका तो जगह फिक्स हो गया ना, इसको तो हम इधर उधर कर ही नहीं सकते। तो जब इस वाले को हम इधर कर ही नहीं सकते तो इधर उधर किसको कर सकते हैं, बचे ये 5, और 5 में से 5 लेटर लेके 5 अंक लेके हमें कुल कितने शब्द बना सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल, बाकी इधर वाले चेंज हो रहे हैं, ये तो चेंज हो नहीं रहा, ये चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऐसे ही रह जाएगा, और 5 फैक्टोरियल हमारा राइट आंसर होगा। और ये भी नहीं कह सकते कि ये ऐसे ही रह जाएगा, इसको भी चेंज करने के पॉसिबल तरीके हैं। वो क्या है, एक में से एक ही तरीका, तो 1 फैक्टोरियल तरीके से ये भी चेंज हो रहा है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ ये भी हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन एक ही फैक्टोरियल है, और 1 फैक्टोरियल का जब 5 फैक्टोरियल में गुना होगा तो बात तो वही रह जाएगा ना, इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं आपस में, इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 फैक्टोरियल होगा। और 5 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करते हो तो करके बता, आसान है तो बता दूँ, नहीं भी बताऊंगा, आप लोग कर ही लोगे। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होता है, तो 5 के 20 3 60 दूना 120 और 120 1 120, तो इसका आंसर 120, ठीक है। आगे देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन है, ये बात तो सबको मालूम है। इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट में समझा दूंगा। देखो 5 स्वर हैं, ये बात तो हमें मालूम है, और 21 व्यंजन है, ये बात भी हमें मालूम है। अब 5 में से 2 पूछा गया है कि 2 स्वर
और 2 व्यंजन चुनने हैं। तो 5 में से 2 अक्षर चुनने के तरीकों की संख्या 5C2। 21 में से 2 व्यंजन चुनने के तरीकों की संख्या 21C2। ये 5C2 गुणे 21C2, ठीक है। अब कुल कितने शब्दों की रचना की जा सकती है? तो टोटल शब्द तो हमने 4 ही चुने ना। अब अक्षर हमने कितने चुने? 4 चुने। अब 4 अक्षरों में से चारों को यूज़ करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसके लिए कुछ पूछना है क्या? 4 फैक्टोरियल शब्द बना सकते हैं। तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी परीक्षा में एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना उसको। एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं और जो क्रमशः 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त हैं। पहला खंड 1 है, दूसरा खंड 2 है। खंड 1 में टोटल 5 प्रश्न हैं और खंड 2 में 7 प्रश्न हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए 8 प्रश्नों को हल करना है। यानी कि 5 में से उसको 3 प्रश्न जो है कंपलसरी है, प्रत्येक खंड में से 3 क्वेश्चन तो उसको सॉल्व करना ही करना है। बाकी किसी में से 4 भी कर सकता है, किसी में से 5 भी कर सकता है, लेकिन 3 से कम नहीं कर सकता है। और अब विद्यार्थी टोटल कितने प्रकार से चयन कर सकता है ये हमें बताना है। तो पहला कंडीशन, इसमें अलग अलग कंडीशन बन रहा है। पहला कंडीशन जिसमें इस वाले में 3 ही प्रश्न चुना, खंड 1 से 3 प्रश्न। तो जब खंड 1 से 3 प्रश्न चुना है उसने, तो 5 में से 3 प्रश्न चुनने के तरीके की संख्या 5C3। अब इसमें से 3 चुना है तो इसमें से कितना चुना होगा? इसमें से उसने 5 चुना होगा। क्यों? क्योंकि टोटल उसको 8 तो चुनना ही है ना। इसमें लिखा हुआ है कि 8 तो प्रश्न उसको करना ही है। तो इसमें से अगर 3 चुना है तो इसमें से कितना चुनेगा? 5। तो इसको कर लेते हैं 7C5। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर वो खंड 1 से 4 प्रश्न कर दे, तो खंड 1 से जब वो 4 कर रहा है तो 5C 4 हो जाएगा और 7C भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर वो खंड 1 से 5 प्रश्न हल कर दे, तो अब अगर वो खंड 1 से 5 कर रहा है तो 5C 5 और खंड 2 से कितने करेंगे फिर? 3, क्योंकि 8 ही प्रश्न को हल करना है, तो 7C 3। ये खत्म हो गया हमारा। अब ये जो अलग अलग आया है इसको हम आपस में जोड़ देंगे और जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़ना और बताना कितना है आंसर। चाहते हो मैं जोड़ के बताऊं तो कमेंट करके बताना, अगले वीडियो में बताऊंगा जोड़ के इसको, क्योंकि जोड़ तो आप लोग खुद ही कर लोगे ना। सबको सॉल्व करो, जोड़ लो, ठीक है। 8 नंबर पे आते हैं हम लोग। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में तथ्यतः एक बादशाह है। समझते हैं इसको हम ध्यान से कि 8 नंबर का क्वेश्चन, 52 पत्ते हैं, टोटल पत्ते हैं 52 ताश के, और इस गड्डी में से 5 पत्ते हमें चुनने हैं। 52 में से 5 चुनने हैं। अगर सीधे सीधे 5 चुनने होते तो 52C 5 कर लेते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि 5 में से एक जो है वो बादशाह होना ही चाहिए। तो 5 में से एक बादशाह होना ही चाहिए, बादशाह का होना कंपलसरी कर दिया है। तो सबसे पहले 52 पत्तों में से बादशाह कितने होते हैं उसको माइनस कर लेते। तो 52 में से 4 गया, क्योंकि 4 बादशाह होते हैं ना, तो बचा 48। अब 48 में मतलब 52 में से ये 48 नॉर्मल और 4 बादशाह, हमें टोटल 5 पत्तों का चयन करना है जिसमें से एक बादशाह होना चाहिए। तो 4 में से एक बादशाह चुनने के तरीकों की संख्या 4C 1। अब 48 में से 4 पत्ते चुनने की तरीकों की संख्या 48C 4, और ये दोनों को हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, और हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ही सिंपल वे में। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठें। इस प्रकार कितने विन्यास संभव है? जैसे पंक्ति है, ऐसे मान लो पंक्ति बना दिया हमने, 9 नंबर पंक्ति हमारा कि 5 पुरुष हैं और महिलाओं को सम स्थान पे बनाना है। तो जैसे मान लो यहाँ पे पुरुष बैठाया, यहाँ पे महिला बैठ गई, फिर पुरुष, फिर महिला, फिर पुरुष, फिर महिला, फिर पुरुष और फिर महिला, 4 महिलाएं बैठ गए और फिर पुरुष। इस तरह से हमने बैठा दिया, ठीक है। तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं बैठ गई हैं
और सभी महिलाएं सम स्थान पर बैठ गई हैं। इसके कितने विन्यास संभव हैं? बहुत सिंपल है, 4 महिलाएं हैं। अब 4 महिलाएं हैं, चारों को यही 4 जगह पे बैठाना और कहीं तो बैठाना नहीं है, तो 4 महिलाओं को M1 M2 लिख देते हैं ताकि पता चले कि अलग अलग महिलाएं हैं, और पुरुष के लिए भी लिख देते हैं ताकि पता चले कि अलग अलग पुरुष हैं। तो 4 महिलाओं को 4 जगह पे बैठाने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं? ये हो जाएगा हमारा ऐसा ही कि 4 फैक्टोरियल तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें पुरुष को भी इग्नोर तो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मान लो कि महिलाएं आपस में एक्सचेंज करती हैं, ठीक है, अपना संभाल, पुरुष भी तो अपना आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं ना, वो भी। और ये इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया तो वो भी एक तरीका बढ़ जाएगा। तो जब इस तरीके से तरीका बढ़ रहा है तो महिलाओं के चेंज करने के तरीकों की संख्या 4 फैक्टोरियल, पुरुषों के चेंज करने के तरीकों की संख्या 5 फैक्टोरियल, और दोनों का गुना करेंगे हम और हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाना है। कक्षा में कितने बच्चे हैं? 25। चुनना कितनों को है? 10 को। अगर सीधे सीधे चुनना होता तो हम 25 से 10 कर देते, लेकिन सीधे सीधे चुनना नहीं है। इसमें एक कंडीशन है कि ग्रुप में 3 ऐसे लोग हैं, 3 बच्चे हैं ग्रुप में। हर ग्रुप में ऐसे खुरापाती बच्चे होते हैं जो क्या कहते हैं कि जाएंगे तो हम तीनों जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, मत जाओ, 2 मिनट रुको। अब उन्होंने 3 बच्चे इस ग्रुप में ऐसे हैं जिन्होंने निर्णय कर लिया कि जाएंगे तो हम तीनों जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है ये कि भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन ये, जहाँ पे तीनों बच्चे जा रहे हैं, तो अगर तीनों बच्चे जा रहे हैं तो इन तीनों का चयन तो पहले से ही हो चुका है। तो तीनों का चयन हो चुका है तो 25 में से 3 घटा देते हैं, आ जाता है 22, और 10 में से भी 3 घटा देते हैं क्योंकि ये तीनों तो जा ही रहे हैं ना, तो आ जाता है हमारा 7। तो ये घट गए। अब हमें 22 बच्चों में से 7 बच्चों को चुनना है। तो 22 बच्चों में से 7 बच्चों को चुनने के तरीकों की संख्या 22 से 7, और ये हमारा सॉल्व। पहला कंडीशन ये, ठीक है। दूसरा कंडीशन है हमारे पास कि जब तीनों बच्चे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जाएंगे तो तीनों साथ में, नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएगा। तो जब तीनों बच्चे जा ही नहीं रहे हैं, तो 3 बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो 25 में से 3 तो ऐसे ही घट गए, आ गया हमारे पास 22। लेकिन ये अब 22 में से हमें 10 में से 3 तो घटेंगे नहीं, क्योंकि तीनों जब जा ही नहीं रहे हैं, तो 10 बच्चे हमें पूरे पूरे चुनने हैं। तो अब हमें चुनने कितने हैं? 10 बच्चे। कितने में से? 22 में से। तो 22 में से 10 चुनने की तरीके की संख्या 22 से 10। तो 22 में से 10 हमने इस तरह से चुन लिया। अब क्या करना है कि 2 अलग अलग कंडीशन जब आता है हमारे पास में, तो हम दोनों को हमेशा क्या करते हैं? ऐड करते हैं। चलो ऐड कर लेते हैं। 22 से 7 जोड़ 22 से 10, दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आएगा। हर बार मैं बोलता हूँ खुद ही कर लेने के, ये अलग करके बताता हूँ, थोड़ा बड़ा है। क्या हो जाएगा? 22 तो अगर काटने पीटने में कोई गलती ना हुई होगी तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा। इससे ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं करने वाला, क्योंकि का टाइम हो गया। मोबाइल वो चुप हो जाओ यार थोड़ा सा।
इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। बाकी हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एसेसिनेशन शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ रहें। चलो देखते हैं। शब्द है ASSASSINATION। एसेसिनेशन बहुत बड़ा सा शब्द है और शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ रहें। तो एस कितने इसमें 4, चारों एस अगर एक साथ रह रहे हैं, पहले कितने अक्षर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 थे। 13 में से 4 को पहले ही घटा दो, 4 को घटा दो 13 में से तो बचा 9। अब 9 में 1 जोड़ दो। 1 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि चारों एस हैं तो चारों एस को हटा दिया हमने। अब चारों एस एक साथ जब आ रहे हैं तो 9 अक्षर अलग और ये चारों एक अक्षर का काम करेंगे मिलके ना, तो 9 और 1 10 अक्षर हो गए। तो टोटल कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं? तो 10 अक्षरों को हम 10 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन कि इसमें जो जो रिपीट हो रहा है उससे भाग भी तो देना है। तो रिपीट क्या क्या हो रहा है? ए हो रहा है 3 बार तो 3 फैक्टोरियल से भाग दे दिया। और क्या रिपीट हो रहा है? आई हो रहा है 2 बार रिपीट तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे दिया। और क्या रिपीट हो रहा है? एन हो रहा है 2 बार रिपीट तो 2 फैक्टोरियल से फिर से भाग दे दिया। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। और इस तरह से हमारा आज का सारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। देखना, सॉल्व करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। इतना बड़ा वीडियो अगर अभी तक पूरा देख रहे होगे तो डेफिनेटली अच्छा ज़रूर लगा होगा, तभी देख रहे हो। बाकी और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऐसे ही आते रहेंगे। हर शनिवार को 7 बजे वीडियो आई जाती है, तो उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जल्दी ही क्लास 12 के भी क्लासेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। अगर उसमें इंटरेस्ट हो तो कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।